कितना अच्छा हो रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग, ये डॉक्टर नौले मामा और ये मेरा राइट हैंड और ये डॉक्टर निशा मेरा लेफ्ट हैंड। ये कितने दिनों में इतना हुआ? हमारी एक्सरसाइज चल रही है। जिनका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो दीवार वाली करें। जिनका वेरिकोज वेन इतना हो रहा था, अभी पेल्विस लेके आना, पेल्विस लेके आना। पेल्विस बताओ कि अगर इतना खुल रहा था तो हमारे बेबी को कितनी जगह, बेबी भी लेके आओ। आज हम डिले हो गए, हमें लाइव ही नहीं यहाँ पे आ रहा था। सुषमा नौरिया के पेज पे लाइव हो गया और इस पे नहीं हो रहा था। नहीं, बेबी 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 वहाँ रख के दिखाओ, दीवार पे रख के दिखाओ। अगर हमारा, मैं पेंसिल देना, दीवार खराब कर दूँ। अगर ये इतना हो रहा था, है ना, इसके पैर इधर जा रहे थे, यहाँ से यहाँ, ये सॉकेट है ना, यहाँ से पैर इधर जा रहे थे, इधर से पैर इतने जा रहे थे, तो हमारे बेबी को इतनी जगह मिल रही थी। ये नहीं, बेबी पेंसिल बेबी है नहीं, हो गया, लेके आना पड़ेगा। अच्छा खराब हो गया। अच्छा, जब हमारी फिर ये एक्सरसाइज अच्छी हो रही है, खींचो इसको, दोनों को खींचो, तो हमारे बेबी को इतनी जगह मिल रही है निकलने के लिए। जब बेबी आएगा, डिलीवरी होगी, तो इतनी जगह आराम से, या तो अंदर है या बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है दब दब के निकलेगा। जोर लगाओ, पुश करो। और अगर हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही तो हमारे बेबी को इतनी जगह मिल रही है। अब इसमें है कि ये तरीका सही है, वो तरीका सही है। अभी डिलीवरी हुई है, इनसे मिलो, खोलो। तो अभी जब तुम्हारी समझ आई कितना फ़ायदा हो जाएगा। अभी हमारी इसकी डिलीवरी हुई। कैसी डिलीवरी हुई थी? अभी कितने, 10 बजे हुई है, 12 बजे। फीड भी करा लिया, ऊपर शिफ्ट भी हो गए। और कोई तरीका ऐसे बैठना, ऐसे जोर लगाना, दांत बंद करना, रुमाल बांधना, कुछ नहीं ना। डॉक्टर्स जो कहें वो सुनते रहो। कुछ भी नहीं। नहीं, डॉक्टर्स तो करें, कुछ हमने बोला आपको पुश करो, पुश करने को बोला किसी ने? बस बताया था कि जिस टाइम पेन हाँ, शुरू हो, वो भी ऐसे ही एक कस्टमरी है। ऐसा नहीं है कि पुश नहीं करोगे तो होगा नहीं, एक चीज़ का कस्टमरी है ना। बेबी कितना सुंदर, इसका वेट भी अच्छा है ना, और फर्स्ट बेबी था ना। तो कोई तरीका कुछ नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है पहले एक्सरसाइज करना। बॉल के साथ लग के आज हम बताएंगे सारी एक्सरसाइज। हाँ, नंबर 1 एक्सरसाइज जैसी प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट लेवल की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो प्लीज़ सब में सुषमा नौरिया के पेज पे आज के सवालों के जवाब हैं। अभी जो आ रहे हैं सवाल, साथ साथ जवाब देते रहो। ऐसे ही लेटे हम, वो फर्स्ट वाली कमर उठानी है। ये बिल्कुल, हाँ, हम इसमें ऊपर ही उठा रहे हैं। ये सब फर्स्ट मंथ की, सब अलग अलग कर लो। जो फर्स्ट मंथ की सबसे पहले बहुत ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं। बस पिलो के लेवल तक उठानी, ये कमर की। तो सारी एक्सरसाइजेज में 3 पर्पज़ हैं मेरे। पहला पर्पज़ है कि कमर दर्द ना हो, ये कमर पकड़ना सबसे पहला हमारा काम है। सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ है कि कमर दर्द ना हो। ये कमर पे, यहाँ पे बेबी का प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे बेबी का प्रेशर पड़ेगा और ये कर्व बढ़ जाएगा, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। लोग कहते हैं थोड़ा सा तो नेचुरल होता है, थोड़ा सा नेचुरल होता है, ये ज़्यादा बन जाता है। ये जिसने बनाने वाले को लगता है कि सबकी कमर ऐसी होती है, ऐसे बनाया हुआ, ये उनका है मैडम का। ये बहुत अच्छा करते हैं केयर डायग्नोस्टिक वाले। इनके अल्ट्रासाउंड पे ही मैं विश्वास करके नॉर्मल डिलीवरी करा लेती हूँ, प्रीवियस सीजरियन की। अगर इन्होंने बोल दिया 2 mm से ज़्यादा है तो उसके टांके ठीक ही रहते हैं। कई बार, मतलब 100 बार चेक हो चुका है। आज इन्होंने कम बताया था, हमने सीजरियन किया, ऑलमोस्ट खुले हुए थे एक कॉर्नर से। तुम नहीं थी ना। तो बैक के लिए ये सारे बैक के मसल ऐसे होते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक से एक जुड़े होते हैं। अगर इनमें जान होगी तो ये सीधे ही रखेंगे कमर को। यहाँ पे थोड़ा सा वज़न आ गया तो उससे, है ना, ये बेबी का वज़न आ गया तो उससे ये ढलक नहीं जाएगा। यहाँ पे एक वज़न लटकाओ, यूट्रस लेके आओ, जो भी मैंने दिया, यूट्रस ही दे दो। जैसे ये यूट्रस यहाँ पे रखा हुआ है और इसके वज़न से ये ढलकेगा नहीं, इसके वज़न से ये ढलकेगा नहीं। हम लोग ना पूरे 6 दिन कोई काम नहीं करते क्लास के लिए कि कुछ तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ है कि इनमें स्ट्रेंथ हो और चलने से भी
जब आप चलते हो तब भी यही काम होता है। तेज चल के दिखाओ, तुम चल के दिखाओ। देखो अगर हम धीरे चलेंगे तो खाली पैर यूज़ हो रहे हैं, और तेज चल रहे हैं तो अपर बॉडी हम गिर ना जाए। सामने देख के चलना है, सीधे चलना है, ठीक है। उससे भी बैक की एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहले सिर्फ चलना है। जब हम लेटे से उठ रहे हो तो आपको 10 टाइम जोर लग रहा है, सो के उठ रहे हो 10 टाइम जोर लग रहा है, चल रहे हो तो 1 टाइम जोर लग रहा है। क्यों 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 उठने में क्यों जोर ज़्यादा लग रहा है? आज तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी उठ रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़ते हैं, तो 10 टाइम जोर लगता है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। तो चलने में तो क्या होगा, जब उठना है तो हाथ पे जोर दे के उठना है, उठना है तो हाथ पे जोर दे के उठना है। हाँ, ऐसे हाथ पे जोर दे के उठना है। जैसे आप बेड से उठोगे हाथ पे जोर दे के उठना है। दिखा दो हमारी ऑडियंस को कैसे बताती हूँ। आपको बताया होगा फर्स्ट विजिट पे, ऐसे नहीं, जैसे लेटे हो आप, लेटे हो, हाँ। अब आपने उठना है, सो रहे हो, उठना है तो हाथ पे पूरा जोर दे के तब उठना है। तो उठने के लिए मैं मना करती हूँ, आप सीधे उठ जाते हो, दर्द हो जाती है। लेकिन चलने में कुछ नहीं होता। चलने का दूसरा है कि जब आप कहीं पहुँचते हो, घर में चलना आजकल, तो ऐसे अपर बैक की, ये अपर बैक का कर्व ऐसे होना चाहिए, और लोअर बैक का कर्व ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सीधी रहनी चाहिए। आंटी लुक आता है। एक और नुकसान है, दर्द भी होता है, बहुत बुरा भी लगता है, देखने में भी बुरा लगता है। हाँ जी, ये बड़ा पेपर दे दो मुझे। अच्छा, बैक की बाकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज कुछ नहीं करने दे रहा, कोई रेस्ट बताया तो आप ऊपर ही जा रहे हो, कोई मना नहीं करेगा इसको, घर में भी है ना। वॉकिंग करनी है और कमर उठाने की एक्सरसाइज करनी है। एक हाथ से बताना ऐसे, अभी जिनका लोअर प्लेसेंटा नहीं है पीछे हाथ लगा के। कमर की बता रही हूँ, आज सिर्फ बैक एक ना हो आपकी, आज लेट हो गए, बस ये बैक एक ना हो, बैक सुंदर रहे प्रेगनेंसी के बाद तक, बहुत सुंदर। इसमें ऊपर ही जा रहा है, यूट्रस ऊपर ही जा रहा है, लो प्लेसेंटा भी है तो ऊपर ही जा रहा है, कोई प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में नहीं पड़ रहा। सांस भरते हुए जेंट्स ने भी करना है। आप लोग प्लैंक्स करो, किसी में पहले मन से करनी है, जो पहले नहीं करेगा बाद में तो होगी नहीं उससे। कम उठाए, ये तो बहुत ज़्यादा करिए, थोड़ा कम करके दिखाना कोई। बस आपने उठाना ही है, उठना नहीं है, उठा बस 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 बस, इतने से शुरू करो। सिर्फ कोशिश करनी है, कोशिश करने में भी सेम एक्सरसाइज हो रही है। आप अल्टीमेटली नहीं कर पाए, सिर्फ कोशिश करी तब भी सेम एक्सरसाइज। ये पैर अंदर बाहर करने हैं, इसमें भी देखना यहाँ हिप्स तक खिंचाव पड़ेगा। करो पूरा अंदर खींचो, घुटने के नीचे नीचे आ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, यहाँ खींच रहे है ना। मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, मैंने व्यूज़ पढ़े, ये तो होता ही है बहन, ये तो होता ही है, होता ही नहीं है बहन। बेटियों बिल्कुल दर्द नहीं होता है। एक बच्चे में क्यों दर्द होना चाहिए? विटामिन डी की कमी हो जाती है आजकल, इसलिए हो रहा है। एक ने क्वेश्चन लिखा ना, मेरे ये दर्द होता है, वो दूसरी कह रही बहन ये तो होता ही है। 6 लाख यूनिट का इंट्रामस्कुलर लगाना है वंस इन 1 ईयर फॉर एवरीवन इन द फैमिली। जो आपको बताई थी थर्ड फोर्थ ट्विस्ट करो। तो हिप्स में अगर आपने विटामिन डी का, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, लोग आते हैं, मैं उनको थायराइड लिखती हूँ, क्योंकि थायराइड में शुगर में भी ब्लड होता है, ब्लड शुगर फास्टिंग लिखती हूँ, थायराइड लिखती हूँ, एचबी लिखती हूँ। ये 3 टेस्ट मेरे बड़े फेवरेट हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ मेरी जिस एज ग्रुप की क्लाइंटेज है उनको इसमें से ही कुछ होता है। और यह विटामिन डी तो टेस्ट ही नहीं कराते, ये तो लगा देते हैं और ये टेस्ट लिख देते हैं। ये टेस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग को देने आते हैं, और तीसरे दिन जब रिपोर्ट लेने आते हैं उस दिन मुझे बताते हैं दर्द तो ठीक भी हो गया। ऐसा कितनी बार हो चुका है। एक आंटी पकड़ पकड़ के चल रही थी और तीसरे दिन तो दौड़ती आई, मेरी तो ठीक भी हो गया। उनको मैंने, जब एक के बहुत अच्छे बाल थे, ये बताया था कि तेज़ चला करो आप, चलने से कमर ठीक रहती है, चलने से हमारी पूरी बैक स्ट्रेट रहती है ना, हम गिर ना जाए। छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा पहले 4 हाथ पैर पे चलता है, फिर मुश्किल से खड़ा होता है, फिर चलता है, बार बार गिर जाता है, अभी उसकी बैक में स्ट्रेंथ नहीं होती। फिर और बड़ा हो जाता है, वो दौड़ भी लेता है, गिरता नहीं है। और बड़ा हो जाता है टीनेजर, और बैक में स्ट्रेंथ होती है, तेज़ दौड़ लेता है, तब भी नहीं गिरता है ना। तो बैक स्ट्रांग होती है, तभी हमें पता है ना, बुजुर्ग लोग नहीं भाग पाते, झुक जाती है कमर आगे को।
अभी तो उल्टा ही हो गया है कि आगे को ऊपर से झुक जाती है और ऐसे नीचे से झुक जाती है। ये हालत हो रही है आजकल। ये हमारा सर है और ये हमारा पेट है और यहाँ से हिप्स है, सारी शक्ल ही ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे दर्द होता है, फिर समझते हैं कि सिजेरियन करके बैक एक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन लगता है। यहाँ पे इंजेक्शन ज़रूर लगता है लोअर बॉडी को सुन करने के लिए, लेकिन इंजेक्शन से दर्द का कोई रिलेशन नहीं है, एपिड्यूरल से दर्द का कोई रिलेशन नहीं है। जिनके दर्द होती है उनके डिलीवरी टाइम भी ज़्यादा दर्द होती है और उनके एपिड्यूरल ज़्यादा लगते हैं, उनके सिजेरियन ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिजेरियन वालों के दर्द ज़्यादा होती है, लेकिन सिजेरियन से एज सच दर्द का कोई काम नहीं है। सिजेरियन के बाद अच्छा सिजेरियन हो, नेक्स्ट डे से चलना शुरू कर दो बेल्ट बांध के। आज एक बहुत अच्छी मैं फ़ोटो डालूँगी, अमेज़ॉन पे मिलती है डेंगरी। डेंगरी होती है वो जो ऊपर जिसमें बिब बना होता है जीन्स के ऊपर, और वो बेल्ट का काम कर रही है। फ़ोटो देख के मज़ा आ गया, मैं डालूँगी अभी। वो ले लो, वो पहन के ऊपर से शोल्डर पे वजन आ गया ना पेट का, क्योंकि इसमें स्ट्रैप बने होते हैं जीन्स के ऊपर, ऐसे होती है। एक जना यहीं खड़े रहो, जैसे आपकी ये बॉडी है, डेंगरी ऐसे होती है कि ये शोल्डर है आपके, यहाँ तक होती है, स्ट्रैप होता है ये दोनों तरफ, और ये जीन्स होगी। इसके बाद ये जीन्स होगी आपके नीचे की, ये जीन्स होगी। तो यहाँ से अपने आप इसका पेट का वज़न और शोल्डर पे आ गया पेट का वज़न सारा। तो ये डेंगरी अमेज़ॉन पे मिल जाती है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन इसमें साइज़ देना होता है प्री प्रेगनेंसी वाला। उतना जितना प्रेगनेंसी में लूज़ करना है उस हिसाब से उन्होंने लूज़ की होती है। आपको साइज़ जो लेना है, ऑर्डर करना है, प्री प्रेगनेंसी वाला करना है। तो वॉक करने का तरीके बता रही हूँ कि आप बेल्ट बांधो, चुन्नी बांधो। चुन्नी कैसे बताती हूँ? चुन्नी बांध लो, है ना, जैसे आपने वॉक करनी है और आपसे चला नहीं जा रहा, है ना, साइड करके उठो, हाथ पे जोर दे के उठो। हाँ, चुन्नी बांध के कैसे वॉक बताती हूँ मैं। जैसे मान लो आपको लग रहा है वो मेरा तो पेट ही नीचे लटक रहा है, तो अच्छे से चौड़ी करो, खुली करो, हाँ, और नीचे थोड़ा और नीचे और नीचे, पेट के नीचे हिस्से तक इसको ऐसे बांध के वॉक कर सकते हैं। बेल्ट आती है प्रेगनेंसी केयर, वो बांध के वॉक कर सकते हैं। तो वॉक करनी है और कुछ नहीं भी करो, वॉक करो, कमर की 1 2 3 एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। ऐसे करके बैठो, पीछे से दूसरी तरह से खींच रही है। तो सारे जॉइंट्स के 360 डिग्री जितने भी मूवमेंट पॉसिबल हैं वो हमें रोज़ करने होते हैं, ताकि हमारे जॉइंट में यूज़ मी और लूज़ मी, हमारे अंदर एक प्रिंसिपल होता है यूज़ मी और लूज़ मी। अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी बैक जो है 9 महीने में, और उसके बाद 2 3 1 साल आपने यूज़ नहीं करी बैक को, कोई भारी काम उठाने वाला मत करो, लेकिन चलने का और कमर की एक्सरसाइज जो 2 3 फिर से 1 2 3 कमर की एक्सरसाइज बताओगे। एक तो जैसे बैठे हो तो ज़रा सा ज़ोर लगाओ उठने के लिए, बस ऐसे ही। अगर चौकड़ी मारे भी उठने के लिए ज़ोर लगा रहे हो, ये भी बैक की एक्सरसाइज है। हाँ, ये भी बैक की और शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है। फिर पैर लंबे करके सेम चीज़ कर दो। अब हाँ, मतलब यहीं से कर दिया है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहो। जब आपके दर्द होती है तो मन भी करता है ऐसे करने का। अब और हाथ पीछे करो और ढंग से थोड़े 1 हफ्ते बाद हर हफ्ते लेवल बढ़ाते जाओ। हाँ, ये और पीछे कर लो 1 हफ्ते बाद, जब मतलब 2 महीने 3 महीने हुए तब तक आप अच्छे से गर्दन पीछे गिरानी है, गर्दन पीछे गिरानी है। हाँ, ये सांस भरते हुए ऊपर जाओ, ये बैक की हो गई। अब जो दोनों तरफ कमर इधर गर्दन इधर, ये कर रही है, ये कर ही रही है। हाँ, ये वाली ओब्लिक मसल होते हैं जो साइड से। ओब्लिक मसल कहाँ से होते हैं? पीछे से आते हैं और आगे तक ओब्लिक मसल्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इनकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक होती है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये पूरा खींच रहे हैं, है ना, ये बैक की एक्सरसाइज है। और आपने जैसे ऐसे बना के बैठे थे, हाँ, इसमें क्या है, हाँ, ये सब देखो, ये घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए, घुटने ये अंदर बाहर कर रहे हो, ये सब बैक की करा रही हूँ आज मैं, है ना। कमर सीधी है, अब पीछे नमस्ते करो, ये अपर बैक की, और ऊपर और ऊपर, बहुत सुंदर। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर नमस्ते पीछे इतनी अच्छी हो रही है जितनी सामने से होती है। तुम करो, हाँ, बहुत अच्छी। और उसके बाद आपने साइड से लेट के करनी है, साइड करके। और जब आप लेटे
पैर ऊपर नीचे करते रहो। हाँ जी, ये तो सारा दिन सारी ज़िंदगी हर बंदा करता ही रहे। सोफे पे लेट गए, अपनी एक जगह बना ली, बस इतना ही। 3 मंथ्स तक 30 डिग्री बस। सामने देखो मेरी तरफ, हाथ आगे रखो और कुछ अपना बच्चे के पढ़ा रहे हैं, सेकंड डिलीवरी है मान लो, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। रात को 8 बजे के बाद वीडियो नहीं देखनी, उससे नींद खराब होती है। कौन सी करा रही? वो सेकंड लेवल नहीं करा रही, वो आज सिर्फ बैक की बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, ये भी बैक की है। नहीं नहीं, ये बैक की है, ऊंचे। हाँ बस बस, कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। हाँ, हाथ सामने रखो। ये चांदना मैम कराती हैं, चांदना मैम का नंबर दे देती हूँ, 14403216। कम से कम 1 हफ्ता मेरे कहने से उनकी क्लास अटेंड कर लो, वो और अच्छे से सिखा देते हैं। एक स्टाइल आ जाता है हर किसी चीज़ का। ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, चांदना मैम। और फालतू में फ़ोन नहीं करना हम लोगों को, ऐसे नहीं कि ये तो हम संडे अपना यूज़ कर रहे हैं। बिना बात के क्वेश्चन जो अपने डॉक्टर से पूछने के हैं, यहाँ जो मेरी बात नहीं समझ आई तो डॉक्टर से क्लैरिफाई करो, ये डॉक्टर ये बोल रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये हिप्स के लिए, बैक के लिए, ये सारी एक्सरसाइज मम्मियों को भी करनी है। अभी आप लोगों के ये ज़माना ऐसा आ गया कि मम्मियाँ बच्चों की सेवा कर रही हैं। तुम लोगों को तो आइडिया नहीं आता कि हम भी मम्मी का कुछ कर दें। मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही इंस्पिरेशन ली। एक बार हम दोनों गए, मैं थक गई, वो नहीं थकी। घर आके मैं लेट गई, की हो गया, की हो गया। उनका मतलब था लेट गई तो कुछ हो गया। ऐसे रूटीनली लेटती नहीं थी, पूरा दिन क्रोशिया बुनती रहती थी, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाती थी, और मेरे से 40 साल बड़ी थी। और पता ही नहीं चला पढ़ाई करते करते कब हम इतने वीक हो गए। और अभी हॉस्पिटल डॉक्टर थे, हॉस्पिटल का भी काम करते थे, वो चलना, सारा दिन काम करना, 100 बार उठना बैठना भी कम है। और हो सकता है विटामिन डी की कमी हो, हम धूप में नहीं निकलते थे, तब तो पता भी नहीं था विटामिन डी का। ये भी बैक की है, इसमें नीचे तकिया रख लेना है अगर ऐसे लगे। अर्ली प्रेगनेंसी में तो कुछ लगता ही नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी तो इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है चने के दाने जैसी। जैसे इतनी बड़ी आपकी बॉडी है, आपकी खुद की बॉडी इतनी बड़ी है मान लो, और ये आपकी बॉडी है, और इसमें इतनी सी प्रेगनेंसी है, इतनी सी प्रेगनेंसी है कहीं यहाँ पे यूट्रस में। तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं लगता। ये बैक मसल सारे एक से एक जुड़े हुए हैं, तो इनको सब कुछ स्ट्रेंथनिंग चाहिए। जब हम ये चीज़ ऐसे करके कर रहे हैं तब भी ये काम कर रहे हैं, है ना, ये इकट्ठे हो रहे हैं, जोर इकट्ठे मिल के जोर लगा रहे हैं आपके पैरों। हिप सुंदर रहेंगे, कमर दर्द नहीं होगी। इसको वापस ऐसे करना है, तो पूरा टेबल टॉप से भी ऊपर ऐसे गोला बनना चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कमर को बाहर निकालना है, अंदर जाने की तो टेंडेंसी है, हमें अंदर का ज़्यादा नहीं करना, बस 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 अंदर का ज़्यादा नहीं करना, हमने बाहर निकालना है ज़्यादा। ये कैमल बनना है, इसको बोलते हैं कैमल वाली। वो बहुत सुंदर कर रही है, देखो ये कितनी सुंदर कर रही है। ये पूरा बाहर आ रहा है ना, इसका समझ रही हो। अगर ध्यान नहीं रखेंगे गड्ढा बन जाएगा, दर्द भी होगी, सिजेरियन तो होगा, दर्द ज़्यादा तंग करेगी। सिजेरियन तो नहीं होगा, जितनी मैंने पिछली 1000 वीडियो बनाई है, अगर उनमें आज जो डिलीवरी इतनी सुंदर हुई है, अच्छा भारी बेबी था, पहला बेबी था, और बिल्कुल आते ही होने वाली थी, उसको घर में पता ही नहीं चला कि ये डिलीवरी पेन से। हमेशा दिखाने ज़रूर जाना है, डॉक्टर का काम है कि अभी बहुत टाइम है तो वापस भेज दें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आज मैंने बैक की। अच्छा, मसाज कैसे करनी है? चलो दर्द हो ही गया, अब मसाज हस्बैंड ने कैसे करनी है? अगर मान लो दर्द हो ही गया, सारे तकिए दे दो, चौकड़ी मार के बैठो। जब भी ये ऐसे बैठे तो समझो इसके दर्द हो रही है। ये एक पहचान है, लड़कियों को फिर कहने में भी शर्म आती है ना। आप ऐसे बैठ गए, अब दूसरा जना मसाज करेगा अगर इसके दर्द हो ही रही है तुम्हारे, है ना। तो ये तरीका है मसाज करने का। नेक जेल और वॉलिनी जो भी ट्यूब होती है ऐसे मल दे। कोई आराम मिल रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, तो ये हस्बैंड का काम है, किया हो गया। और एक कमर की, फिर दोनों पीठ करके बैठेंगे। ये एक्सरसाइज पहले भी मैंने बताई है,
दोनों की, हस्बैंड की भी करवानी है गर्दन की, वो भी गर्दन से गर्दन पे जोर लगाओ। आप ज़्यादा लगाओ, देखें किसकी स्ट्रांग है। ये ऊपर गर्दन सर्वाइकल नहीं होगा, मम्मियों की करवानी है, वरना उनको चक्कर आते रहेंगे। बस बैठ के एक दूसरे को धक्का देना है। कोई करवाओ, इसको भी करवाओ, इसका मन कर रहा है, करवाओ, आप करवा दो, आप करवाओ। हाँ, मम्मी को बुलाओ, मम्मी की भी तो ज़रूरी है। आप छोटे हो ना जैसे, तो इस पे बैठ जाओ ताकि दोनों का गर्दन बराबर आ जाए। ये आज सिर्फ बैक केयर बता रही हूँ कि बैक दर्द नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी भी नीचे रह गई, धक्का दो, गर्दन से गर्दन देंगी। वो एक और देना कुशन। सब हौच पौच हो रहा है, लेकिन जो लाइव का मज़ा है ना मुझे लाइव ही अच्छा लगता है। प्लान करके बहुतों की डिमांड आती है, मैम ढंग से बना दे। क्यों ढंग से बना दे? थोड़ा दिमाग सुनने वाले का भी लगना चाहिए। हाँ, ये आपने मम्मी गर्दन को धक्का दिया है, उनकी देखो गर्दन, डिफरेंस पता चलता है ना। एक आंटी की गर्दन और एक लड़की की गर्दन ऐसी बनी रहेगी आपकी 80 साल तक, और आपकी भी हो जाएगी। हाँ, ऐसे इनके कम है, आज है नहीं। मेरे ख्याल पिछली वीडियोस, प्रेगनेंसी से पहले ही कमर की तैयारी कर लेनी है। विटामिन डी पहले ही लगवाना है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। विटामिन डी की कमी से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अभी पिछले दिनों जितनी मैं ऑनलाइन, हमने पिछले 100 पेशेंट देखे होंगे, 5, 7, 10 की तो हो भी गई प्रेगनेंसी। लेकिन करवा चौथ होते होते सबकी हो जाएगी। सर्दियों में होती है, और जब टेंशन सबको बोल देती हूँ करवा चौथ, तो वो बेफिक्र हो जाते हैं। अच्छा, फिर तो अभी होनी नहीं। जुलाई में तो मायके भेज देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं आ रहने का। तो जुलाई के महीने में अगर बिल्कुल वेट नहीं करोगे, प्रेगनेंसी इतनी उमस में, गर्मी में, आजकल तो एसी है ना, लेकिन अगर 1 घंटा भी और जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज बता रही हूँ, पसीने आते हैं, तो उससे स्पर्म ख़राब हो जाते हैं। तो बीच के 10 दिन में गर्मी में नहीं रहना, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। जो जैसे मेंसेस आए, ये पहले 10 दिन तो होनी नहीं है, जब बीच के 10 दिन होनी है, इसमें गर्मी क्रिएट नहीं करनी। ये फर्टाइल डेज होते हैं। अगर नहीं करनी, हस्बैंड को, स्पेशली हस्बैंड को ही, वाइफ की गर्मी से नहीं फ़र्क पड़ता। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कुछ नहीं करना, सबसे स्पर्म ख़राब होते हैं। बहुत डेलिकेट, सबसे डेलिकेट चीज़ जो हमारी बॉडी में स्पर्म है। धनिया तो उससे 1000 गुना मोटा और थिक है, जब वही सूख जाता है। ये फॉलिक एसिड, ये खाने के लिए। हाँ, कमर का ये भी पार्ट है। दूध बादाम लेना है, दूध बादाम, अखरोट, किशमिश, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट। हाँ, ये हमारा ब्रेकफास्ट है प्रेगनेंसी का, लग्जरी वाला। फिर पराठा रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। 11 बजे सीधे ही ब्रंच करो, सैलेड खाओ, चटनी ज़रूर बनाओ, लंच अच्छे से बनाओ। सुबह नाश्ते में पराठा नहीं खाया होगा, 12 बजे बहुत स्वाद भी लगेगा। साथ में आयरन की गोली खाओ, नींबू पानी पियो, सैलेड खाओ, 1 किलो, आधा किलो सैलेड, और दही रख देते हैं उठा के। सारा खाना इकट्ठा नहीं खाया जाता प्रेगनेंसी में मेरे हिसाब से, बाकी अपने आप चेंज कर सकते हैं। दही जो है उठा के रख दी, दही और कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना सब इसमें डाल के। ये लस्सी बना के रख दी, शाम को सैर करके आए, ये जाने से पहले पी ली, साथ लेके चले गए। पार्क में भी गए, एक जगह रख दो, कोई चुरा नहीं रहा। चुरा लेगा तो लस्सी ही है ना, एक शीशे की बोतल ही है, तो वहीं ले जाओ, एक राउंड लगा के आए, एक घूंट पी लिया। इकट्ठा नहीं पिया जाता था। उसके बाद 6 बजे आपने दूध पी लिया, फिर से दूध बादाम। ये बैक के लिए, विटामिन चले गए, दही चली गई। B12 होता है दही में, और कोई हमारी वेजिटेरियन डाइट में होता नहीं है। विटामिन डी का इंजेक्शन लग गया। फिर 6 बजे दूध पिया, 8 बजे आपने डिनर कर लिया। अब 8 से सुबह 6 बजे, 8 बजे तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया भी रहती है 6 से 6 बिना खाए, तो हम तो इतने बड़े हैं। तो बैक की डाइट भी हो गई, और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी का इंजेक्शन हो गया। रैकिटॉल आता है, उसमें कॉली कैल्सीफेरॉल होता है। रैकिटॉल का आता है, एक कैल्सी डैक आता है। हाँ, कॉलीकैल्सीफेरॉल इसमें वो होता है, सॉल्ट होता है। इसका इंजेक्शन लगता है। अगर कोई इंजेक्शन नहीं लगवा पा रहा, तो एक टैबलेट होती है FDC 6K नहीं, उसका नाम है FDC D3 60K। तो ये 1000 है, वो लैक है।
ये लैक्स है, ये 60,000 की। ये 1 टैबलेट पर वीक सैशे होते हैं, लेकिन ये मक्खन मलाई के साथ खाना होता है और हम लोग आजकल मना भी करते हैं। तो इसलिए अगर खाना है तो हर संडे के संडे कोई फैट वाली ऑयल वाली चीज़ या विटामिन ई का कैप्सूल हो, फिश ऑयल का कैप्सूल हो, उसके साथ खा लो। फुल फैट मिल्क हो, उसके साथ विटामिन डी की गोली खा सकते हैं संडे के संडे, या जिस दिन हम कोई फुल फैट की खाना खा ही रहे हैं, बनाई है घर में, उस दिन विटामिन डी की गोली खा लें, बजाय ये सोचने की कि संडे को ही खानी है ना। हफ्ते में कोई एक दिन खा ही रहे हैं, कुछ आइसक्रीम खा ही रहे हैं मान लो, तो उस दिन खा लें। अनमेरिड तो पहनते ही हैं। पेट कम करने के ना ना, पेट नहीं कम हो रहा। अरे इतना पेट कम करना आसान होता तो क्या बात है। पेट नहीं कम हो रहा, पेट को सपोर्ट मिल रहा है उसकी बेल्ट से। वेट लॉस नहीं होगा उससे। हाँ, और हमारे शोल्डर वेट ले रहे हैं क्योंकि उसमें स्ट्रैप है ना शोल्डर तक, इसलिए। मेरे पास फ़ोटो है, मैं अभी डालूंगी फ़ोटो, आज सुबह निकालिए। हाँ, तुम लोग दिखा दो। हाँ जी बिल्कुल, बाइकॉर्नेट कुछ नहीं है, वो ऐसे है बस, हमारा ऐसे डिम्पल सा पड़ा हुआ है यूट्रस में। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, बेबी आड़ा हो जाता है कि उसको सीधा और या उल्टा होने की जगह नहीं मिलती है और सिजेरियन हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज तो हमें कमर के लिए भी करनी है, और फिर भी हो सकता है कि बहुत बाइकॉर्नेट बहुत छोटा सा हो, है ना, फिर भी हमारा बेबी ऐसे भी फिट आ सकता है, आ तो सकता ही है। लेकिन बस बाइकॉर्नेट में और कोई नुकसान नहीं है सिवाय इसके कि उनके बेबी आड़ा होने के चांस ज़्यादा होते हैं और उसमें सिजेरियन करना पड़ता है। एक्सरसाइज करो, अपनी तैयारी तो करो, कई बार तो बहुत इजी डिलीवरी हो जाती है। दो भी ट्विन्स भी तो रहते हैं ना उतने यूट्रस में जितने में एक रहता है, तो अगर बाइकॉर्नेट में तो सिंगल रह ही सकता है। दिखाओ। पेट किसी चीज़ से कम नहीं होता, कमर किसी, बिना एक्सरसाइज वॉकिंग के कोई तरीका नहीं है पेट कम करने का आसान तरीका। ये तो अनमेरिड की देख रहे हो ना तुम, ये डेंगरी प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैटरनिटी डेंगरी निकालो, मैटरनिटी। बस इसमें बताने की बात ये थी कि आपने प्री प्रेगनेंसी साइज़ बताना है, तो प्रेगनेंसी में जितना बढ़ता है उतना मार्जिन वो अपने आप देते हैं। हाँ, सर्वाइकल सर्कराज वाले अभी ना करें जब तक 7 मंथ तक पैरों भर ना बैठे। ये लेट के जो पैर ऊपर जा रहे हैं ये वाली कर सकते हैं ना, इसमें तो पैर ऊपर ही जा रहे हैं। जितनी अभी हमने बताई हैं सारी, जो फर्स्ट 3 मंथ्स की, फर्स्ट लेवल 1 और 2 कर सकते हैं, लेवल 3 ना करें। और चांदना मैम का 99144032, यही तो बात है, अपने आप नहीं कि पीछे चले जाएं। हम लोग फ्री बैठे हैं, चलो इनसे पूछ लेते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर आस्किंग अगेन। कौन सा? ये लेवल 1 नहीं है, ये लेवल 2 है। इसमें कोई कह सकता है कि नीचे जोर पड़ रहा है, ये लेवल 2 में आ गया। ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बाद हमारी सर्वाइकल लेंथ, और सर्कलाज कराना नहीं है जब तक सर्वाइकल लेंथ 25 mm से कम नहीं है। ये नहीं कि एक अबॉर्शन हो गया प्री, मतलब 6 वीक्स का, 8 वीक का, 10 वीक का अबॉर्शन हो गया तो वो सर्विक्स की वजह से नहीं होता। सर्विक्स की वजह से 4th मंथ का जो अबॉर्शन होता है वो सर्विक्स की कमी से होता है। जो अर्ली अबॉर्शन होते हैं ये तो एबनॉर्मल फीटस होते ही हैं। 10 में से 50% हमारे अबॉर्शन होते हैं, कई तो 2-4 दिन के हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अगर यूरिन टेस्ट ना करें तो पता ही ना चले। ये है तो कुछ नहीं एक्सरसाइज, लेकिन ये मानी लेवल 2 में जाएगी क्योंकि इसमें फिर भी नीचे प्रेशर पड़ रहा है ना। इसी को चौकड़ी मार लो फिर वो ठीक है। इसको हम डड्डू वाली बोलते हैं, बहुत अच्छी है। अपने पैरों का दर्द ठीक होता है इससे। अपने पैर अपने वजन से दब रहे हैं, ये लेवल 2 होगी ना। हाँ, लेकिन ये पैर दर्द के लिए। अगर लेवल 1 में करनी है तो वज्रासन में बैठो, वज्रासन में बैठो। नहीं, इसी को पैर इकट्ठे रख के, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे बैठ जाओ बस, पैर खोलो बाद में। हाँ, ये हम लेवल 1 में काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई, और इसमें तो खाली अपने पैर दब रहे हैं। और अब जब उठोगे आप तो हाथ पे जोर देके उठोगे, है ना, उठोगे ऐसे करके। ऐसे है नहीं, आप लेवल पहुँचा है अगर फर्स्ट मंथ में लगा लोगे तो कुछ बेबी निकल नहीं जाएगा। ये तो मैं बहुत डर के, बहुत संभल के कि कहीं किसी का कोई नुकसान ना हो जाए और वो मुझे ब्लेम ना दे दे। नुकसान भी नहीं होगा, मैडम ने ज़्यादा ही करा दी।
छाइयाँ आती है फॉलिक एसिड की कमी से। ये विटामिन की, खीरा टमाटर खाना भी है, लगाना भी। जो जो चीज़ें लोग लगाने के लिए बताते हैं वही सब खानी भी हैं, तो सारी बॉडी ठीक हो जाएगी। खाली लगाओगे तो स्किन को ही जाएगा। जब अंदर से भी वही आना चाहिए, बाहर से भी वही आना चाहिए। ये भी प्रेगनेंसी की नहीं, ये प्रेग्नेंट है नहीं, प्रेग्नेंट है। हाँ जी। हाँ, तो इसमें बस मेन चीज़ ये स्ट्रैप है। स्ट्रैप आपका वजन ले लेते हैं टमी का। यहाँ टमी के नीचे आ गया स्ट्रैप, एक यहाँ से स्ट्रैप, हाँ इसमें नहीं दिख रहा। अच्छा लगा मुझे, बेल्ट से भी अच्छा लगा, बाद में भी काम आ जाएगी। और पूरा कवर भी होगी बॉडी आराम से ना, इतना पता नहीं चल रहा कि प्रेगनेंसी है भी कि नहीं। तो फॉलिक एसिड खाना है, और कितने खाने हैं, जितने ये पत्ते हैं इतने पीस के 2 चम्मच धनिया पुदीने की चटनी डेली खानी है। दूध बादाम जो डाइट बताई है, अगर किसी की छाइयाँ पड़ती हैं, मुझे तो देखे मुद्दत हो गई। और जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक जिम्नास्टिक की टीचर थी, पूरा दिन धूप में रहती थी और पूरा फेस ब्लैक हुआ था छाइयों की वजह से, अंदर की बॉडी साफ थी। और वो क्योंकि जिम्नास्टिक टीचर थी, बहुत खेल, मतलब उसने सारा दिन चलते ही रहना, तो जो खा लेती थी, स्प्राउट्स भी खा लेती थी कटोरा भर के, दूध दही दलिया, दूध बादाम चटनी सब खा लेती थी। और हर विजिट पे उसका फेस ऐसे साफ होता था जैसे कोई रबड़ से मिटा दिया। हम रबड़ से मिटाते हैं ना, पहले थोड़ा हल्का होता है, फिर दोबारा मिटाते हैं और हल्का होता है। मतलब 1-1.5-2 महीने में उसकी सारी छाइयाँ धूप में रहने के बावजूद साफ़ हो गई। नींबू पानी ज़रूर पीना, नींबू से फेस साफ़ होता है। हम विटामिन सी, गला ख़राब हो जाएगा, हिंदुस्तान में पीते नहीं। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि वो जो गाना गाने के लिए गला होता है ना, वो वाला गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत साफ़ हो जाता है। चिकनाई चाहिए गले में, स्मूथनेस लाने के लिए, मिठास लाने के लिए, है ना। तो किसी से बात करनी है, लड़ाई झगड़ा करना, तब नींबू नहीं पीना, क्योंकि आवाज़ जो है ना बहुत करारी हो जाएगी। तो शहद लेना है पहले, 1 चम्मच शहद मुँह में डाल के फिर लड़ाई करनी है। थोड़ी सी लड़ाई में भी मिठास रहेगी। लेकिन वो वाला गला नहीं ख़राब हो जाता कि वायरस हो जाएगा। मैं खुद हैरान होती थी, पता नहीं ये कहाँ से शुरू हो गई। अभी मैंने रिसेंटली म्यूज़िक सीखा, तो उन्होंने सर ने बताया कि आपने विटामिन सी के लिए खाना है तो उसको शहद में मिला के खाओ, लेकिन ऐसे आवाज़ ख़राब होती है। जैसे कोई चीज़ एकदम बहुत साफ़ हो जाती है ना, हम जब कपड़े धोते हैं फिर वो सॉफ्टनर डालते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, तो जब बिल्कुल मैल निकल जाता है, चिकनाई निकल जाती है, नींबू से साफ़ हो जाता है गला। तो उसमें चिकनाई डालने के लिए फिर शहद या कोई वेट ट्रेनिंग करने को कर ही सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है। अपनी बॉडी बहुत है उठाने के लिए, अपनी बॉडी ही बहुत है उठाने के लिए। आप बैठो उठो खड़े हो, है ना, पूरा साइड पे लो अपना वेट, ऐसे साइड करना। जो मैं एक्सरसाइज बता रही थी, जैसे मैंने पहले कभी बताई नहीं, बताती हूँ, वेट ट्रेनिंग वाली बताती हूँ। तो आपने मान लो अपने हाथ पे वेट लेना है, साइड कर ऐसे करो और अपने हाथ पे लो, लेग स्ट्रेट, फिर उठेंगे ना, लेग स्ट्रेट पूरा लंबा करो और उठाओ अपनी बॉडी, उठाओ हाथ पे। ये अपनी बॉडी का इतना वेट है, हमें कुछ और क्यों उठाना, है ना। हमें वेट ट्रेनिंग का नाम क्यों देना उसको। अपनी बॉडी पे 60, 70, 80 kg वेट है हमारे पास, ये उठा लिया इसने अपना वेट। इवन किसी को भी योगा वाले कहते हैं हमारे पास अपना ही वेट है। आप सर पे खड़े होते हो, पूरा वजन अपना सर पे, गर्दन पे देते हो, इससे ज़्यादा वेट क्या होगा, है ना। अब जब हमने पहला कराया वो भी वेट ट्रेनिंग थी, ये साइडवेज और नई बता दी मैंने वेट ट्रेनिंग के ऊपर। कॉर्ड अराउंड नेक के बारे में, कॉर्ड अराउंड नेक तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं है। जैसे चुन्नी लटकी है ना गले में, अब ये कोई घुट थोड़ी रहा है, और बेबी कोई गले से सांस थोड़ी ले रहा है, बेबी को तो कॉर्ड के थ्रू ही सांस जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है। तो कॉर्ड अभी है, शाम को नहीं है। अगर अभी नहीं है तो हो सकता है शाम तक हो जाए। कॉर्ड राउंड के लिए कभी सिजेरियन एक बार में नहीं कराना, हमेशा सेकंड ओपिनियन लेनी है। प्लैंक्स तो कर ही सकते हैं, करना प्लैंक्स करके दिखाओ, तुम करके दिखा। प्लैंक्स सीधे उल्टे लेट के होती है, पेट हमारा हवा में ही रहेगा, शोल्डर पे ही वजन है, कोई पेट पे वजन ही नहीं है इसका, इससे पेट सधा रहेगा। सिर्फ ये एक्सरसाइज है, मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ जब तक कि कोई पूछे नहीं। पेट के नीचे पिलो आ गया, और आपका पेट की के मसल जो हैं आगे जो ऊपर है ना फ्रंट में,
पसलियों से लेके नीचे पेल्विक बोन तक होते हैं। ये काम कर रहे हैं आपको सीधा रखने के लिए, और बच्चेदानी को ऊपर रख रहे हैं, कोई नीचे प्रेशर नहीं जा रहा, नीचे तो जा ही नहीं रहा ना, ऊपर जा रहा है, बल्कि सांस भरते हुए ऊपर। बस करो, आप भी करो ना, जेंट्स लोगों भी तो करो, आ जाओ। कंपटीशन आपका कराती हूँ बाहर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। विटामिन सी विद जिंक भी ले सकते हैं। जिंक विटामिन सी विद जिंक या ओनली ले सकते हैं। क्या चीज़? फॉलिक एसिड लेते हैं तो विटामिन सी और जिंक भी ले सकते हैं। हाँ, जिंक पान में होता है, पान का पौधा लगा लो। जिंक पान में होता है, और पान बहुत अच्छा पत्ता है, जैसे धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, बहुत अच्छे ताजे पत्ते। पान का पत्ता भी बहुत अच्छा है, डेली एक खा सकते हैं, और मिल जाते हैं आजकल नर्सरी में। पहले होता नहीं था इस इलाके में, अब तो नर्सरी से सब चीज़ें, उसको प्यार से रखना पड़ता है, गर्मियों में दोपहर को अंदर करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में भी जिंक अच्छी चीज़ हमेशा। प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं है, ये तो आजकल पता चल जाता है, पहले 5th मंथ में पता चलता था। पोस्टीरियर में तो बिल्कुल चांस नहीं है। अगर प्रीवियस सिजेरियन है और प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, आज हमारा जो हमने आज सिजेरियन किया उसका प्लेसेंटा भी एंटीरियर था टाँकों वाली जगह पे, और खुल जाता है और टाँकों में जकड़ जाता है। पहला सिजेरियन जल्दी से नहीं कराना बिना वजह। पहला नॉर्मल हो गया तो दूसरा तो कोई काम ही नहीं रह गया, और पहला अगर सिजेरियन हो गया, बहुत लोग, मैं वीडियो देखती हूँ कि नहीं नहीं ये तो 15 मिनट का ऑपरेशन है, कुछ नहीं है, और सेकंड टाइम के लिए बोलते हैं, उस सेम पर्सन बता रहा है कभी प्रीवियस सिजेरियन, तो कह रहा है प्रीवियस सिजेरियन में रिस्क नहीं लेना, आपने दूसरी बार सिजेरियन करा लेना। तो अगर प्रीवियस सिजेरियन में सेकंड टाइम वो रिस्की हो गया, टाँके खुल सकते हैं, टाँकों में जकड़ सकता है प्लेसेंटा टाँकों के बीच में चला जाता है, वहाँ से फिर सेपरेट नहीं होता है जैसे होना चाहिए ना। बेबी आउट होते ही प्लेसेंटा भी निकलना चाहिए। प्लेसेंटा ऐसे होता है जैसे कोई पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है, वहाँ से वो खुराक लेता है, तो वो सेपरेट हो जाता है। कितना करिश्मा है, नेचर का इतना अच्छा सिस्टम है। एकदम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, जहाँ से इतना ब्लड जा रहा है बच्चे को, और वो एकदम से रुक जाती है, और हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, तो आजकल उतनी ब्लीडिंग नहीं होती जितनी पहले होती थी, उतनी वीकनेस भी नहीं आती जितनी पहले आती थी। पहले लोग उठ नहीं पाते थे, मालिश वालिश इसीलिए दूसरा करता था कि जम ना जाए खून, तो मालिश कर सकते हैं आजकल भी, और पैर अंदर बाहर करते रहना है जब सिजेरियन हो स्पेशली। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आज मैंने सिर्फ कमर दर्द का बताया है। कमर के लिए फ्रंट के एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, साइड के ओब्लिक मसल्स होते हैं, बैक के मसल्स होते हैं, घुटने के बैक के मसल्स होते हैं, हिप्स के, थाइस के बैक के मसल्स होते हैं, जो वॉकिंग में और एक्सरसाइज में यूज़ होने चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में जो चलेगा करेगा, कमर उसकी सीधी रहेगी, बच्चा बाद में बड़ा हो, कमर पहले स्ट्रांग हो जाए।